नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में भारी बवाल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर। शासन और प्रशासन के लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मध्य प्रदेश के दतिया में पिछले लगभग 10-12 घंटे तक NH-44 यानी नेशनल हाईवे 44 को बंद करके रखा गया। यानी कि काफी झड़प देखने को मिली। पुलिस ने आंसू गैस के गोले तक छोड़े। ये कंडीशन किसकी वजह से हुई? ये कंडीशन हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की वजह से। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसा क्यों कर रहे थे? तो इसकी जो वजह है वो ये है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कई एक वक्त में कद्दावर नेता रहे नरोत्तम मिश्रा जी का बीजेपी ने दतिया विधानसभा से उपचुनाव का जो टिकट था वो काट दिया है। अब जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक माध्यम से ये खबर बाहर आई कि नरोत्तम मिश्रा जी को दतिया में उपचुनाव में प्रत्याशी नहीं बनाया है पार्टी ने, उनके समर्थक नाराज हो गए। उनके समर्थक नाराज जब हो गए तो वो बाजारों में आ गए और बाजारों में आकर हजारों की संख्या में फिर वो दतिया में बाजारों को बंद कराने लगे। फिर बाद में ये माहौल इतना ज़्यादा खराब हुआ कि नेशनल हाईवे नंबर 44 को जाकर बंद करा दिया गया। कहा यह जा रहा है कि 10-12 घंटे तक नेशनल हाईवे बंद रहा। लगभग 10-15 किलोमीटर लंबा जाम तक लग गया है। ये स्थिति दतिया में थी। हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से ऐसा कहा गया है, ऐसा खबर जो निकल कर सामने आ रही है कि अब स्थिति कंट्रोल में है, जाम खुलवा दिया गया है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। जो प्रदर्शनकारी थे उनको पकड़ा गया है, यानी कि गिरफ्तार किया गया है और उनसे अपील की गई है कि या तो आप गिरफ्तारी दीजिए या आप जो है शांतिपूर्ण तरीके से अपने घर वापस जाइए। कुल मिलाकर प्रदर्शन को खत्म करिए। तो जो कुछ भी दतिया में हुआ, इसकी धमक, इसकी गूंज दतिया से भोपाल और भोपाल से दिल्ली तक है। मैं आपको बता दूं, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री अमित शाह जी के बेहद खासम खास माने जाते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी जब शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस वक्त ये गृह मंत्री थे और नरोत्तम मिश्रा जी हमेशा मुख्यमंत्री की लिस्ट में मतलब शामिल रहे कि अगर चुनाव होता था तो उसकी रेस में बराबर चलते रहते थे। अब देखिए, अब ये मामला बिगड़ा कहां से? खबर ऐसी है कि यह तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि साहब जब 2023 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, 23 में जब मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो नरोत्तम मिश्रा जी अपनी विधानसभा की सीट से चुनाव हार गए थे। अंदर खाने खबर लोग ये बताते हैं कि ये जब चुनाव हारे थे तो उसमें भी शिवराज सिंह चौहान जी ने खेल कर दिया था। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से खेल किया गया था, जबकि बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी मध्य प्रदेश में, लेकिन दतिया विधानसभा में नरोत्तम मिश्रा जी अपना चुनाव हार गए। अब थोड़ा सा और फ्लैशबैक चलते हैं कि दतिया में जो उपचुनाव हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो देखिए, यहाँ से जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जो चुनाव जीते थे राजेंद्र भारती जी, उनको एक मामले में कोर्ट की तरफ से सजा सुना दी गई। जब कोर्ट की तरफ से उनको सजा सुना दी गई तो मध्य प्रदेश की विधानसभा ने 24 घंटे में लगभग शायद 24 घंटे या कुछ घंटे ज्यादा में ये मतलब कार्रवाई इतनी फास्टली की कि दतिया विधानसभा को रिक्त घोषित कर दिया और चुनाव आयोग को इसकी रिपोर्ट तक भेज दी। मतलब इतना फास्ट काम हुआ है। कोर्ट ने उनको सजा दी, दतिया विधानसभा ने मध्य प्रदेश विधानसभा ने सीट को रिक्त कर दिया और चुनाव आयोग को मतलब रिपोर्ट अपनी भेज देते हैं। कुल मिलाकर उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से जब उपचुनाव की घोषणा होती है तो दतिया उपचुनाव भी घोषित कर दिया जाता है। नरोत्तम मिश्रा जी के समर्थकों को ये उम्मीद थी कि साहब जो टिकट मिलेगा वो नरोत्तम मिश्रा जी को ही मिलेगा। अब इसको लेकर नरोत्तम मिश्रा जी दतिया में जगह जगह लोगों से मिलने लगे थे, गांव गली मोहल्ले शहर कस्बों में जाने लगे थे, प्रचार प्रसार करने लगे थे, लेकिन अचानक से टिकट कट जाता है। अब नरोत्तम मिश्रा जी के बारे में इनके कद्दावर नेता कितने बड़े हैं जरा इसको बता देते हैं। पहले तो बात यह है कि ये गृह मंत्री अमित शाह जी की खासम खास है। अगर अमित शाह जी मध्य प्रदेश में आते हैं, भोपाल में आते हैं, तो नरोत्तम मिश्रा जी से उनकी मुलाकात जरूर होती है, उनके घर खाना पीना होता है, यानी कि मिलना जुलना अवश्य होता है। तो उनका एक तो कद ये रहा। दूसरा, नरोत्तम मिश्रा जी
शिवराज सिंह चौहान जी की जब सरकार थी तो वो गृह मंत्री थे। कई मौके ऐसे आए कि कई बार ऐसा लगा कि वो शिवराज सिंह चौहान जी को भी ज्यादा कोई बड़ा भाव नहीं देते थे। हालांकि जानकार तो उनके बारे में ये भी कहते हैं बहुत घमंड, बहुत अहंकार नरोत्तम मिश्रा जी के बारे अंदर है। लेकिन लेकिन जैसे ही लेकिन अंदर खाने जब 23 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब शिवराज सिंह चौहान जी ने खेल कर दिया। कहा यहां तक जाता है कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी तो सरकार को गिराने में नरोत्तम मिश्रा जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यानी कि जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। कहा यहां तक जाता है दूसरी पार्टियों से जो लोग छोड़ छोड़कर बीजेपी में आ रहे थे तो उसका जो प्रमुख है वो नरोत्तम मिश्रा जी को बनाया गया था। और आज स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता स्वयं इस्तीफा दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर नरोत्तम मिश्रा जी का मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में एक कद्दावर पद, एक ओहदा रहा है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। अब देखिए अब ये जो घटनाक्रम है उसके पीछे जो कहा जा रहा है वो ये लोग जानकार लोग ये बता रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक ये बोलते हैं कि साहब इसके पीछे मोहन यादव जी का हाथ है। क्योंकि मोहन यादव जी बिल्कुल नहीं चाहते कि नरोत्तम मिश्रा जी ये यहाँ पर चुनाव लड़ें और चुनाव जीतकर आए। क्योंकि जब वो शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तो उनकी नाक में दम किए रहते थे। और कुछ 2-3 लोग अभी हैं मध्य प्रदेश में ऐसे जो मोहन यादव जी के समकक्ष बराबर चर्चा में चलते रहते हैं। और अगर नरोत्तम मिश्रा जी विधानसभा में पहुंचते हैं तो जाहिर सी बात है कि मोहन यादव जी को उनको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना पड़ता है। क्योंकि वो कद्दावर नेता है, वरिष्ठ है, पार्टी में उनकी अच्छी पकड़ है। तो मोहन यादव जी ने एक झटके में सब खेल कर दिया और खेल यही हो गया कि साहब उनका टिकट कट गया। अब टिकट कटने के बाद ये बवाल होगा इसकी किसी को आशंका नहीं थी, इसकी किसी को भनक नहीं थी, लेकिन ये सब हो गया। नरोत्तम मिश्रा जी के चाहने वालों ने, उनके समर्थकों ने काफी बवाल काटा। अब इसकी मतलब ये समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आने वाले समय में आपको बहुत कुछ बवाल देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पर दोनों लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। नरोत्तम मिश्रा जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर अभी है और इसके अलावा मोहन यादव जी की भी प्रतिष्ठा दांव पर है। जो प्रत्याशी घोषित किया गया है अगर वो चुनाव हार जाता है तो मोहन यादव जी की प्रतिष्ठा दांव पे लग जाएगी। भाई अंदर खाने नरोत्तम मिश्रा खेल करेंगे, इसमें अब कतई कोई दो राय नहीं, जाहिर सी बात है। उनको टिकट नहीं दिया गया है तो वो ये कोशिश तो करेंगे ही कि ये प्रत्याशी कतई जीते ना। और अगर यहाँ पर जो प्रत्याशी घोषित किया गया है वो प्रत्याशी अगर जीत जाता है तो फिर नरोत्तम मिश्रा जी का जो है एक तरीके से कद मैं ये मान लेता हूं कि थोड़ा सा घट जाएगा। हालांकि वो इतने कद्दावर नेता है कि 1-2 चुनाव हारने से किसी का पद या कद घटता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मोहन यादव जी की ये जीत हो जाएगी। कुल मिलाकर दतिया में जो कुछ हुआ इससे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना बड़ा बवाल है, कितनी ज्यादा अंतर्कलह है, ये खुलकर सामने आ गई है। अब देखने में ये दिलचस्प होगा कि दतिया का जो उपचुनाव होगा और उपचुनाव में जो परिणाम निकलकर सामने आएंगे वो परिणाम किस तरीके से रहते हैं, उस परिणाम को देखने के बाद ही आगे मध्य प्रदेश में कैसी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बनाती है या क्या होता है वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। खैर, जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।